हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड माई सेल्फ योगेंद्र बिसोई। जैसे कि आपने थंबनेल क्लिक करके अगर यहाँ पे आए हो तो मेरी बात को ध्यान से और अच्छे से सुन लो। ये वीडियो है पर्टिकुलरली 90 डेज ऑफ एनसीईआरटी चैलेंज। ठीक है, इसमें हम 6 से लेकर 12 तक पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू एनालिसिस करके भी मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा एनसीईआरटी जो है हमारे यूपीएससी के लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल, जो कि जो बच्चे कॉलेज स्टूडेंट हो या जो भी जॉब कर रहे हो तो उनके लिए एक अलग से टाइम टेबल बताऊंगा, और जो बच्चे घर में सेल्फ स्टडी करते हो या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी के लिए तो उनके लिए अलग रूटीन बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स या स्ट्रैटेजी दूंगा, जैसे कि मैं बनाया हूँ दीवार में, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, तो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, टू दी पॉइंट रखूँगा और अच्छा रखूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बुक्स के बारे में। देखो, कुल मिला के मेरे सामने जो है ये है पूरे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक। इसमें क्या क्या है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में कुल मिला के 6 का, 7 का, 8, 9, 10, 11 का एक पार्ट है, 12 का जो है उसका 3 पार्ट है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री उसमें आ जाता है, और एक बचता है आर्ट एंड कल्चर। तो कुल मिला के उसका करीबन 9 या 10 बुक्स होता है पूरा हिस्ट्री का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का देखो, ज्योग्राफी के लिए सुनो, 6th क्लास और 7th क्लास मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बुक्स देखा है, आप पढ़ के भी आए होंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स होता है। उसके लिए आप एक क्या काम कर सकते हो, जो भी यूट्यूब से PW में आप आगे जाते हुए टाइम पे सोर्स भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ोगे, उसमें क्या करना है, एक मैराथन करके आता है जिसमें पूरा 6th क्लास का ज्योग्राफी कवर हो जाता है, जिसमें बहुत बेसिक होता है, जिसमें अर्थ का स्ट्रक्चर हो, एनवायरनमेंट, वाटर मतलब क्लाइमेट क्या होता है, एनवायरनमेंट्स क्या होता है, बहुत बेसिक है, आप कर लोगे। तो उसके लिए मैंने ज्योग्राफी 8th से स्टार्ट किया है। 8th, 9th, 10th, 11th का 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th का 2। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए करीबन 3 और ये आई थिंक 6 या 7 बुक्स थे पूरे ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स तो हमारा 9th से चालू होता है बेसिकली। 9th का एक, 10th का एक, 11th का 2 और 12th का 2, तो कुल मिला के 6 इकोनॉमिक्स का बुक हो गए, जो कि 11th और 12th का जिसमें एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बचता है पॉलिटी, और पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको पता है। ठीक है, मतलब जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी है उनके लिए मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी इज़ मस्ट उन सब के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, और जो भी हमारा डेमोक्रेसी के रिलेटेड जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी से ही क्या होता है, डिराइव होते हैं। अब एनसीईआरटी में देखो, बोल सबसे पहले 6th का तो नहीं होता, 7 से चालू होता है। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th का 2 और 12th का 2, इतना बुक है कुल मिला के पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो ये रही पूरा हमारी बुक्स की बात। कुल मिला के बुक्स का कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब मैं और एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली बात कि हम जो बुक्स को कवर करेंगे, इसको हम कैसे कवर करेंगे, कितने टाइम पीरियड में, वो भी सुन लो। हमारे पास है कुल मिला के 90 डेज। ठीक है, अब 90 डेज में हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्क्रीन में दिख जाएगा आपको। सबसे पहला है 50 डेज का एक स्टडी रहेगा। 50 डेज हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर्स को मैं बताऊंगा कितना दिन टाइम देना है, हर एक चैप्टर्स को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे बाय लेक्चर्स। मेरे हिसाब से लेक्चर्स देके इसलिए कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि पढ़ के तो आप जल्दी ख़त्म कर दोगे, लेकिन उसके जो बारीकी, जो कॉन्सेप्ट्स होता है, जो अंदर तक पढ़ने की चीज़ें होती है, वो आपको लेक्चर्स के हिसाब से जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को लेक्चर्स के हिसाब से कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 50 डेज का पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है 40 डेज। 40 डेज में हम क्या करेंगे, उसको 3 भाग में डिवाइड करो। 10 डेज में हम सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे, मतलब जो पढ़ चुके हैं उसको 10 डेज में रिवाइज करेंगे एक बार, वो फर्स्ट रिवीजन होगा। सेकेंड फिर से और एक 10 डेज में हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे हम पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ हम नोट मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो 50 और ये 10, 60 और ये 10, ये जो थर्ड सेकेंड वाला जो 10 होगा उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम नोट मेकिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 50 और ये 70 हो गया, बचा हमारे पास और 20 डेज। 20 डेज में क्या करोगे आप, जो रेस्ट ऑफ द 20 डेज, उसी 20 डेज में आप अगर हो पाए तो पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेना, अगर आता है तो। नहीं तो आप काम करना, यूट्यूब से ये वाला चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है मिल जाएगा यूट्यूब में। मैं ये
टॉपर्स को देखनी है, आपको बता रहा हूँ। तो उनका क्या करना, वो 20 डेज आप एग्जाम देना और एग्जाम के थ्रू में जो भी आप नोट मेकिंग किए हो उसमें कंटेंट एनरिचमेंट के हिसाब से ऐड करते जाना। ये रही पूरा स्ट्रैटेजी। फिर से बता देता हूँ, 50 डेज का पूरा स्टडी रहेगा। फिर उसके बाद 10 डेज का क्या रहेगा हमारा फर्स्ट रिवीजन, 60 डेज हो गया। फिर 10 डेज में हमारा क्या होगा, रिवीजन नंबर 2 जिसमें हम नोट मेकिंग करेंगे। और 70 कंप्लीट होने के बाद फिर से बचता है हमारे पास 20 डेज। उस 20 डेज में हम क्या करेंगे, पेपर्स का एग्जाम मतलब एग्जाम पेपर्स लगाएंगे, जिसमें हमें क्या होगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अच्छा ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम नोट्स में ऐड करते जाएंगे। तो इससे क्या फायदा हो गया, एक तो आपका नोट्स बन गया जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी कॉम्पैक्ट वे में मिल गया। फिर उसके बाद आप पेपर लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स में उसको मार्किंग करके आपका नोट्स पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे मैं अभी 2027 अटेम्प्ट दूंगा तो मेरे पास अभी 2 साल 3 महीने के आसपास बाकी है। तो ये 3 महीने में पूरा एनसीईआरटी को डिलीवर करूंगा और मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये रही हमारे पास पूरा बुक्स का। जो भी डाउट होगा तो नीचे आप मेरे को कमेंट कर देना। अब मैं बताऊंगा आप सब लोगों को टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल के तौर पे मैं क्या बताऊंगा, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला है जो भी स्टडी रिलेटेड, मतलब कॉलेज में हो, जॉब में हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई नौकरी कर रहे हो तो उनके लिए एक अलग टाइम टेबल बताऊंगा। फिर उसके बाद उनके लिए बताऊंगा जो सेल्फ स्टडी करते हो, जैसे मैं अभी फ्री हूँ, मेरा अभी करीबन 15 डेज के बाद पोस्टिंग होगा तो उसके बाद वापस मेरा इस रूटीन में मैं आ जाऊँगा। तो उस हिसाब से दोनों का मैं अलग अलग टाइम टेबल आपको दूंगा। सबसे पहले कॉलेज वालों के लिए देखो, कॉलेज वालों के लिए क्या होता है, नॉर्मल उनका 10 to 5 जो भी जॉब या कॉलेज जिसका भी क्लासेस रहता है तो वो तो टाइम कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 6 आवर to 8 आवर्स के अंदर रखा हूँ। और जो भी मतलब बच्चे अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग है। तो 6 to 8 आवर्स के अंदर क्या करोगे, मान लो मैं मिनिमाइज 6 आवर लेके चलता हूँ तो मॉर्निंग 7 to 10 ये ले लो या 6 to 9 ये ले लो, एक 3 आवर का एक सेशन, और इवनिंग में 6 to 9 ये एक सेशन ले लो। तो कुल मिला के आपके पास 6 आवर्स हो गए। अब 6 आवर्स या अगर ज़्यादा कर सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 आवर्स में आप क्या करोगे, मैं डिवाइड कर देता हूँ। हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी के सिर्फ 4 कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, हम 4 कवर करेंगे। अब चारों में से कैसे टाइम डिवाइड करोगे, सुनो। मॉर्निंग का जो 3 घंटा रहेगा उसमें आप 2 सब्जेक्ट कवर करना, 2 सब्जेक्ट में 1.5 एक सब्जेक्ट के लिए, 1.5 दूसरा सब्जेक्ट के लिए, हो गया आपका 2 सब्जेक्ट। इवनिंग में आने के बाद अगेन 1.5 एंड अगेन 1.5, तो आपका चारों सब्जेक्ट डेली 1.5 घंटे के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अब और एक छोटी चीज़ बचता है जो है करंट अफेयर्स। मैं अपनी जो भी अभी कुछ दिन की पढ़ाई और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप प्लीज़ डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा तो किसी का एनालिसिस भी भले देख लेना। मैगजीन वगैरह पढ़ना हमारे पास 2 साल टाइम है, हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन अभी करंट अफेयर्स के साथ टच रहने के लिए या आदत बनाने के लिए आप न्यूज़, क्लास में बैठे हो, फ्री टाइम मिला है या दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो तो उस टाइम किसी का भी एडिटोरियल आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी रूटीन। इसके अलावा अगर आपको जिस दिन सैटरडे संडे मिल जाता है उस टाइम क्या करोगे, जो भी आप पढ़ चुके हो उसके आप अच्छे से एक बार रिवाइज, मतलब उसी गैप में अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और आपका मान लो वीकली टारगेट कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। लेकिन देखो, सबको अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको पढ़ने में एक ही टाइम लगेगा, किसी का जल्दी कवर हो जाएगा, किसी का थोड़ा डिले हो जाएगा। इसीलिए मैं 3 मंथ का टारगेट लिया हूँ। किसी दिन आपको पढ़ने का मन नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन का जो बैकलॉग होगा उसको अगले दिन पूरा करने का ड्यूटी आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, अगर इतना कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप एनसीईआरटी इसको पूरा कर दिए, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। और आज बिगिनर में ये आप सबको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी एक जॉब में बाय गॉड ग्रेस रैंक 1 अचीव किया हूँ, जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, लेकिन उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग भी ऐसे ही कुछ किया था। ठीक है, अब बचे वही लोग जो घर से तैयारी करते हैं या जिसके पास फुल टाइम प्रिपरेशन करने की अवेलेबिलिटी हो। अब जैसे कि मैं अभी फ्री हूँ तो अभी मैं 15 डेज़ के बाद जॉब ज्वाइनिंग करूँगा, तो मेरे हिसाब से अभी बताऊँ तो आप क्या करोगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो टाइम को कैसे डिवाइड करोगे, सुनो। मॉर्निंग से 7 to 10, मैं 6:30 को उठता हूँ, 7 से पढ़ाई चालू, 7 to 10 पहला, फिर 10 से 10:30 ब्रेक ले लो, 10:30 से 1:30 फिर 3 घंटे का एक स्लॉट। ठीक है, फिर 1:30 से आप 2 o'clock तक रेस्ट ले लो, मतलब आधे घंटे लंच करके रेस्ट ले लो। फिर 2 से लेकर 5 फिर 3 आवर, तो 3 9 आवर्स हो गया। 2 से लेकर 5 to 6:30 मैं जिम जाता हूँ। आप जो भी अपना पर्सनल हॉबी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। 5 to 6:30 वो हो गया कंप्लीट। अब 6:30 से लेकर
कंप्लीट होता है हमारा 8:30 तक, वो एक 2 आवर का स्लॉट। फिर 8:30 से 9 तक आप रेस्ट ले लो, डिनर कर लो, 9 to 11 या 11:30 आपकी मर्जी। तो कुल मिला के ये 3 9 आवर्स, फिर 2 4 आवर्स, तो 9 + 4 13 आवर्स। तो मेरे हिसाब से 13 आवर्स अगर आप स्टडी कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका एफिशिएंसी 10 आवर्स के आसपास मिल जाएगा, जो कि मैं एग्जाम के टाइम पे करता था अभी। तो ये बहुत कॉमन बात है। अगर आपको इतना बड़ा गोल अचीव करना है ना, तो उसके हिसाब से आपको थिंकिंग भी उस लेवल का बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे अचीव कर सकते। और बोलेंगे कि बहुत टाइम है अभी, तो टाइम कभी रहता नहीं है, वो चलता ही जाता है। तो इसीलिए 13 आवर्स इज़ नॉट एनफ अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। तो ये रही होम, जो भी घर पे रहते हैं उनके लिए स्टडी टेबल। अब इसमें आप क्या करोगे, आपके पास करीबन 5 स्लॉट मिल गया, 5 स्लॉट में आप 4 स्लॉट में 4 सब्जेक्ट को दे दोगे, और एक स्लॉट जो बच जाता है उस पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। मैं या तो मॉर्निंग या तो लेट नाइट, इन दोनों में ही कोई एक सेशन में मैं अपना न्यूज़पेपर या जो भी मैगजीन्स वगैरह जो भी हो, या डेली एनालिसिस वगैरह, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, किसी का भी आप देख सकते हो, वो आप कंप्लीट करोगे। ये हो गया हमारा पूरा पहला और दूसरा पॉइंट। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब देखो, अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। अगर सबसे इजी सोर्स बताऊं, वो है या तो मैग्नेट ब्रेन्स करके, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब पढ़ा लेते हैं। जैसे दिगराज सर जो है पॉलिटी वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका देख सकते हो पहला। नहीं तो आप PW ओनली IAS करके, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल, क्या बोलते हैं, दिख जाता है यूट्यूब में, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, NCERT के 1 शॉट है, मतलब डिटेल्स पढ़ाई किए गए वो सब, तो आप उनका देख सकते हो। नहीं तो अगर आप सर्च करोगे एक पर्टिकुलर चैप्टर क्लिक करके या क्लास NCERT करके, तो उसमें बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे पढ़ाने के लिए, जिसका भी आपको अच्छा लगे आप उसका पढ़ सकते हो। मैं आज अभी तक तैयारी किया हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं किया हूँ, तो इसीलिए आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये एक बात। दूसरी बात, अभी आप बोलोगे सर पढ़ते पढ़ते मतलब जैसे रिवाइज करना हो तो क्या करें। आप एक रफ कॉपी ले लेना, जैसे कि मेरे पास एक रफ कॉपी है, ठीक है। ऐसे रफ कॉपी ले लेना और पढ़ते पढ़ते रफ कॉपी में ही प्रैक्टिस करते जाना। उससे आपका क्या है कि मेमोरी रिटेन रहेगा, क्योंकि 50 डेज पढ़ाई करोगे तो मे भी भूलने की चांसेस रहता है। तो इसलिए मैंने बोला बीच में जो गैप टाइम मिलेगा या जल्दी कवर कर लिए, तो उस टाइम पे उसको एक बार छोटी सी क्विक रिवीजन के हिसाब से करते रहना, तो आपको बेनिफिट रहेगा। और ये जो पूरा मैंने बताया, जो पूरा स्ट्रैटेजी जो है, ये एक कॉम्बाइनिंग इफेक्ट देगा। कॉम्बाइनिंग इफेक्ट मतलब अगर आप मान लो 50 डेज पढ़े और छोड़ दिए तो उसका कोई मतलब नहीं, या आपने 70 डेज पढ़ के पेपर नहीं लगाए तो कोई मतलब एफर्ट, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए 50, 10, 10, 10 और 20, इसके हिसाब से आपको पूरे प्रोसेस में फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं जिम में अगर कोई वेट उठाता हूँ, शुरू में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब मैं उसका 3rd सेट उठाता हूँ, 3rd सेट मतलब तीसरे वाले सेट पे, उसमें एक भी रेप्स नहीं जाता है, वो होता है डिफ़िकल्ट। अगर उस पर आप अगर मतलब क्रॉस कर लिए, तो इसका मतलब आपका मसल इजीली गेन हो जाएगा। तो ये जेन्युइन बात है, मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। लेकिन और एक चीज़ बता रहा हूँ, आगे जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें यही प्रिपरेशन के रिलेटेड रहेगा 2-3 डेज़ के अंदर। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़िएगा, और चैनल को डेफिनेटली आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो या ना करो वो आपके ऊपर है, मुझे उसमें कोई कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरी चैनल के साथ टच में ज़रूर रहना। मैं चाहता हूँ कि एज एन यूट्यूबर मैं ये प्रमोट करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर तैयारी करें, तो हम सबका बेनिफिट होगा इसमें। क्योंकि जब मान लो लॉन्ग टाइम पे जब आपका भी रिजल्ट मिलेगा और मेरा भी रिजल्ट मिलेगा, तो हम दोनों को ही मोटिवेट हो सकता है। या मान लो कभी थोड़ा डिमोटिवेट हो गए तो हम एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ सकते। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरी किए गए बातों पे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। गुड नाइट।